हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देनी है जो कि आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने परीक्षा दे दी है और जिन्होंने नहीं दी है उन सभी लोगों के लिए। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की है स्क्रीन पे जो कि आपको बताऊंगी। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि इसमें बताई जाएंगी आपको वीडियो में। दूसरी बात यह है कि मेरे बताने के बाद आपकी अगर कोई क्वेरी है और इस परीक्षा को लेकर या अन्य कोई परीक्षा को लेकर, या आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्कशन करना है इस पर, तो आपको शाम 5 बजे आप लाइव में जुड़ जाइएगा। उसमें केवल डिस्कशन ही होगा। जिसकी क्वेरी होगी परीक्षा से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित, केवल ऐसे ही अभ्यर्थी जुड़े। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से सही सजेशन मिल सकता है तो आप जुड़िए और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित, और इस परीक्षा से भी संबंधित आपको सारे आंसर दे दिए जाएंगे। क्योंकि आप लोग की लगातार क्वेरी आती है एक ही क्वेश्चन को लेकर। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं लाइव सेशन लूँगी तो टेलीग्राम पे आपको जो है बता दिया जाएगा। तो लाइव सेशन का मतलब ये ना समझिएगा कि कोई क्लास है या कुछ ऐसी चीज़, कुछ नहीं है। बस आप अपनी क्वेरी करोगे और मैं आपको रिप्लाई सारे आपके क्वेश्चन का दे दूंगी। तो सिंपल सा मतलब यही है लाइव में जुड़ने का, ताकि आपकी तुरंत ही क्वेश्चन हो और उसका आंसर आपको मिलता जाए। जितने कैंडिडेट जुड़ेंगे सभी के आंसर मिलेंगे। बाद में वो वीडियो जो होती है वो पब्लिक रूप से नहीं देख सकते आप। जब तक लाइव सेशन रहेगा तभी तक आप उस चीज़ को सुन सकते हैं। ये जानकारी थी आज की, क्योंकि शाम को 5 बजे तक, लगभग एग्जैक्ट 5 बजे नहीं, वो टेलीग्राम पर आपको मैं लिंक तुरंत शेयर करूँगी। एक लगभग समझ लीजिए कि 5 बजे तक का टाइम रहेगा। और जैसे ही लाइव स्टार्ट होगा आपको टेलीग्राम पर भी मैसेज जाएगा, और नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब की तरफ से जाएगा तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप वहाँ से जुड़िएगा और जो भी प्रश्न होंगे आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और आइए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं वो भी वहाँ से सारी क्वेरी कर सकते हैं यदि वो चाहें तो आइए कुछ बातों पे बात करते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी है, पता कैसे चलेगा। मैंने आपको जब एक बार वीडियो दी थी स्किल टेस्ट के विषय में, तब मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो वहाँ पे आपको मांगा गया था कि आप इंग्लिश में करना चाहते हो हिंदी में। तो लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे कि नहीं मुझे तो याद नहीं है, ऐसा नहीं था फॉर्म में। देखिए, मैंने उस समय 2 बातें कही थी। एक तो ये बताया था कि अगर आपको नहीं याद है आपको इंग्लिश ही करना है। मैक्सिमम क्या होता है, जैसे अगर आपने खुद से फॉर्म नहीं भरा है, कहीं से भी आप फॉर्म फिल करते हैं इंग्लिश या हिंदी में, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि इंग्लिश ही आपका ऑप्शन रहता है। तो इसके लिए आपको परेशान होना ही नहीं है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी हो आप, या तो आप लैबोरेटरी असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं, तो आप परेशान ना हो। आप सभी लोगों को क्या है, इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। जिन लोगों को अच्छे से पता है कि उनको हिंदी में ही करना है, हिंदी मेंशन है, वो करें, नहीं तो बाकी सभी लोग इंग्लिश में ही टाइपिंग करें। ठीक है, अब इसकी समस्या मुझे नहीं लगता अब आपको होनी चाहिए कि मैं हिंदी में करूँ इंग्लिश में। अगर अभी भी आप इस चीज़ में दुविधा में हैं और आपकी स्किल टेस्ट होने वाली है तो ये तो बहुत वीक पॉइंट है, क्योंकि अब तक तो आपकी स्पीड आनी चाहिए जितना आपको डिमांड है, यानी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात करने वाले हम कितने मिनट की टाइपिंग होगी, ये भी आप सब लोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हालांकि मैंने इसके बारे में बताया है कि आपके जो पिछली बार ऐसा हुआ था, सुन लीजिएगा ध्यान से। लैबोरेटरी असिस्टेंट के अभ्यर्थी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सभी जो मैं पोस्ट का नाम ले रही हूँ सभी में 100 नंबर के टेस्ट हुए थे। ठीक है, इसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था कि 1 घंटे कंटिन्यू कराना है कि आधे घंटे। 1 घंटे का टोटल आपका ड्यूरेशन था, लेकिन उसमें आपको 1 घंटे लगातार नहीं करना था। मैंने आपको बताया था 20 मिनट तक लगभग हो सकता है करना हो। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मिनट होता है, और उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो होता है 15-15 मिनट का होता है 2, तो लगभग 30 मिनट। मतलब मान के चलिए 20 से 30 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। लेकिन ये एग्जैक्ट टाइमिंग अभी नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि जब तक नोटिस अभी नहीं आई, अभी आपकी एक नोटिस आएगी आपके स्किल टेस्ट के पहले, ठीक है, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये एक एवरेज मान के चलिए कि 20 मिनट तक कंटिन्यू करना हो सकता है। मतलब 20 मिनट में आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मेंटेन करते हुए टाइपिंग करनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेंगे आप। दूसरी बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि जैसे अब आप लोगों को, मेरे ख्याल से सभी जितने लोग को लग रहा है कि उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है इस परीक्षा में या अन्य भी परीक्षाओं में, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। और अगर जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है या आप किसी कैफ़े में जाके करते हैं टाइपिंग,
या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, कहीं पर भी आप कर रहे हो, अगर वहाँ आपको नेट की सुविधा मिलती है तो इंडिया टाइपिंग या बाबा टाइपिंग एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप गूगल पर जैसे ही टाइप करेंगे इंडिया टाइपिंग ट्विटर या इंडिया टाइपिंग स्पीड टेस्ट, कुछ भी आप मेंशन करिएगा, आपको ओपन हो जाएगा। फिर आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जितने मिनट की आपको टाइपिंग करनी है, जैसे 20 मिनट वहाँ पे ड्यूरेशन लगाइए, फिर अपनी प्रैक्टिस को करिएगा, ठीक। एक तो ये है, एक कई होते हैं, एक JR भी है। JR ट्विटर में क्या है कि ये ट्रायल वर्जन मिलेगा, इसको थोड़ा सा परचेस करना पड़ता है, इस पर लाइसेंस वर्जन होता है, तो इसको ये बहुत बेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं, बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन अगर जिनके पास नहीं हो पा रहा है तो वो डायरेक्ट अपना जो ऑनलाइन सुविधा मिल रही है उससे करें। जो लोग परचेस कर सकते हैं इसको परचेस कर सकते हैं। सोनी टाइपिंग होती है, तो कई सॉफ्टवेयर है। आप लोग पूछ रहे थे किस प्लेटफॉर्म पे हम तैयारी करें, तब मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जहाँ से लगता है कि आप सही प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो करिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा, ठीक है। टाइपिंग ही नहीं करनी, गलतियाँ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सभी बातें तो रही आपके स्किल टेस्ट से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए। बाकी बात करने वाले हैं शेष परीक्षाएं कब तक होंगी, संभावित कब तक है होना, ये मैंने बताया भी था, लेकिन आप लोग फिर भी रोज़ ही पूछ लेते हैं एक बारी को। जैसे ही कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे इससे पूरा भरा होता है कि मेरे एग्ज़ाम कब होंगे, जो भी बाकी हैं। तो देखिए सभी के एग्ज़ाम तब होंगे जब ये जो पिछला रिजल्ट है, मतलब ये जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन लोग के रिजल्ट आएंगे। अब जुलाई तो समझ ही रहे हैं आप कि लगभग आपके हाफ हो चुका है, आधा जुलाई बीत चुका है। जो 15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, जुलाई लास्ट या अगस्त तक में रिजल्ट आएंगे। उसी दौरान ही अगस्त में ही आपके जो शेष एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही कोई डेट आएगी ऑफिशियल आपको बताया जाएगा। मैंने बताया था मेल ID अपनी थोड़ा सा चेक कर लिया करिएगा 2-3 दिन में कि कहीं कुछ आया तो नहीं है, क्योंकि 1-2 पोस्ट वाले अभ्यर्थियों का हो सकता है वहीं पे सूचना चली जाए। बाकी अगर ऑफिशियल तौर पे मुझे पता चलेगा तो आपको ज़रूर सब कुछ बता दिया जाएगा। और आपस में आप सभी अभ्यर्थी एक दूसरे का सहयोग करें। जिनका अगर आता है, अगर सच में आता है तभी आप बताएं कि हाँ मेरा एडमिट कार्ड आया, नहीं आया है तो फर्जी में ना बताएं, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है। आपने एक आके कमेंट कर दिया मेरा तो एडमिट कार्ड आ गया और बाकी अभ्यर्थी परेशान हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे मजाकिया कर लेते हैं कभी, तो ये ना करें, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी। बाकी आपकी जो कोई और क्वेरी होगी इस परीक्षा को लेकर, चाहे आप किसी भी पद के लिए अप्लाई किए हैं या कुछ भी, तो आप जो है शाम को जुड़िएगा और वहाँ से पूछ लीजिएगा। ऐसा जुड़ना कंपलसरी किसी का नहीं है, जिनको ज़रूरत हो वही बस जुड़ें और अपनी क्वेरी को पूछ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे। बाकी शाम को तो मिलते ही हैं, तब तक अपनी कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें, जो भी आपका टारगेट है, जो भी अगला एग्ज़ाम है। और इसमें अगर आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो सिर्फ दिन रात स्किल टेस्ट देने के लिए आपको दिन भर टाइपिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, कि पूरा समय आप इसी में दे दीजिए, ठीक है। अपना 2-3 घंटा काफ़ी है आपके लिए, बाकी अपना पढ़ाई में लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।